हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इसमें हमारा हेडिंग है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जिसको शॉर्टकट में ON कह सकते हैं। ON लिखिएगा। The charge present on central metal atom oblique ions are called oxidation number. Are called oxidation number। जो सेंट्रल मेटल एटम है या जो आयन बोल रहे हैं आप, उस पे जो चार्ज आएगा उसी चार्ज को क्या बोलेंगे आप? ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या होगा? चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स स्फीयर चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स स्फीयर माइनस चार्ज ऑन, ये छोड़ दो भैया, इधर आओ। लो छोड़ दो सब, इधर आओ यार, छोड़ दो कि नहीं कुछ ना, छोड़ दे रहा हो आप। पूरा टाइम उसी में आप खर्च कर दोगे तो कीमती इसमें निकल जाएगा, है ना। छोड़ दो सब यार, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं निकलेगा। देखिए ये लिखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या है? चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, है ना। लिगेंड बोलते हैं इसको, चार्ज ऑन। अब जैसे आपने लिखा K4Fe, रुकिए मैं सिंपल पे लिख रहा हूं, एकदम सिंपल, NiCO4, दूसरा PtEn का होल ट्वाइस +2, तीसरा PtEn का होल थ्राइस +4, चौथा K4FeCN6 और पांचवा CrH2O6Cl3। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? बोलिए भैया। ठीक, अब देखिए यदि हम लोग यहाँ चाहें तो मैं थोड़ा सा इस पे एक दो एग्जांपल और बदल भी दे रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको 2 बना दिया जानबूझ करके, और इधर क्या लिख दिया? सल्फेट, है ना, ताकि सभी क्वेश्चंस में हर तरह की वैरायटी हो। और यहाँ मैंने क्या किया, इसको रहने देते हैं फिर, तो एक वैरायटी रहेगी मेरा, एक यहाँ लिख लें, यहाँ पे FeCN का होल 6 -3 ये समझ पा रहे हैं? मैंने अपने रिगार्डिंग सभी वैरायटी को लिखा है। इतना जब आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद एनसीईआरटी के सवाल लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ आप ये देख के बताइए हमें कि ऑक्सीडेशन बराबर क्या लिखा है। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है बराबर क्या लिखा है? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स स्फीयर। चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स स्फीयर का मीनिंग ये होता है, देखिए कि यहां पे कोई चार्ज है क्या? यहां पे देखिए हृदय जी, कोई चार्ज है यहां पे? कुछ मतलब प्लस माइनस दिख रहा है? देखिए जैसे यहां देखिए और यहां देखिए, दोनों डिफरेंस है कि नहीं? या आप यहां देखिए डिफरेंस है कि नहीं? देखिए यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, बट यहाँ कोई चार्ज नहीं। तो फिलहाल इस ये जो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स पे पहला वाला बॉक्स है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? और इस पे चार्ज कितना है? +2 है। अब देखिए ये सल्फेट है कि नहीं? अगर पानी में टूटेगा तो इस पे सल्फेट पे कौन सा चार्ज आएगा? तो यदि सल्फेट पे -2 है तो आपके इस पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। मेरी बात सुन पा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज आ गया? ये इनडायरेक्ट है, यहाँ पे इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट। यहाँ जैसे यहाँ देखिए, अब इससे आप समझ जाएंगे ये क्लोरीन है कि नहीं। 1 क्लोरीन पे कितने माइनस होते हैं? 1 क्लोरीन पे
1 माइनस, तो 3 क्लोरीन पे। तो यदि इनकी वजह से 3 माइनस है तो कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा? प्लस। इतना समझ रहे हैं? अब देखिएगा इधर आराम से, यहाँ तो लिखा है ना भैया, देखो इधर माइनस। अब बताइए यहाँ पे एक पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? सिर्फ 1 पोटेशियम पे +1, तो 4 पोटेशियम पे। तो यदि ये +4 होगा तो कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा? बोलिए भाई, कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा? -4। पहले ये समझ गए आप लोग? उसके बाद यहाँ पे क्या है? माइनस। यहाँ पे क्या है भैया? क्या ये समझ रहे पहले? अब है चार्ज ऑन। देखिए, चार्ज ऑन लिगेंड का मतलब है जो लिगेंड होता है वो 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव लिगेंड, निगेटिव लिगेंड, और एक होता है आपका न्यूट्रल लिगेंड। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? पॉजिटिव लिगेंड, निगेटिव लिगेंड, और एक क्या होता है आपका? न्यूट्रल लिगेंड। अब देख के बताइए, ये जो कार्बोनिल है ये किस टाइप का होता है? हाँ, न्यूट्रल। कितने हैं? 4 इंटू। अब अपने मन से बताइए, यदि 0 से हम 0 घटा दें तो क्या आएगा? तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? क्या? तो 4 इंटू 0 क्या होता है? मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना कि प्लस कर रहे हैं? तो 4 इंटू 0। देखिए एक बात बताइए, सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन बताइए आप, कार्बोनिल का। जी, एक बात बताइए, मैंने कहा कि ये मार्कर फ्री में मिल रहा है, आप 10 ले, कितना पैसा देना पड़ेगा? वैसे ही एक कार्बोनिल का 0 है कि नहीं? तो चाहे जितना रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? अब 0 में से आप 0 घटा दीजिए तो 0 ही आएगा ना। अब दूसरे में बताइए, चार्ज ऑन द, ये जो En है ये किस टाइप का लिगेंड है? हाँ, बाइडेंटेट तो है। चार्ज के बेसिस बताइए। सुनिए, पॉजिटिव है, निगेटिव है या न्यूट्रल? हाँ, एक बार अपनी कॉपी देख लीजिए कि जो En एथिलीन डाई अमीन है, बाइडेंटेट में कौन से कैटेगरी में? बाइडेंटेट ढूंढिए पहले, आप कहीं लिखा होगा आपने बाइडेंटेट, उसमें न्यूट्रल लिगेंड लिखा आपने, बाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड, बाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड। एक बार देखना भैया कॉपी पे क्या है। तो यदि ये En न्यूट्रल में है कि नहीं? न्यूट्रल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये रिवीजन आपका क्या है। अब देखिए यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है? आप कहें तो हम 2 इंटू 0 लिख दें। अब देखिए ये कितना है और ये कितना है, नेट कितना आएगा? और ये ऑक्सीडेशन नंबर है किसका? प्लेटिनम का। किसका है? वैसे ही अब यहाँ बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर, अरे ऊपर जो भाई यहाँ भी है ना, यहाँ भी सीधे लिख दें आप 0, ये लिखना पड़ेगा 2 इंटू 0। समझ रहे हैं? 2 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा। इसका भी चार्ज कितना आएगा? प्लस। अब ये Cn कैसा लिगेंड है? कॉपी देख के बताइए पहले, है कितना? 6। अब देखिए साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? देखिए साइनाइड कैसा है? हाँ, एक ही निगेटिव है ना। तो क्या इसकी संख्या कितनी है? 6 इंटू -1 कर सकते हैं। मुझे कोई बताओ कि ये -6 हो जाएगा कि नहीं? ये -6 और ये माइनस जब मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? नहीं समझ पा रहे भैया आप लोग? देखिए ये क्या है? माइनस, और ये माइनस और ये माइनस, ये समझ पा रहे भैया? या मान लो ये माइनस है, ये -6 हो गया, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये -4 + 6 हो जाएगा कि नहीं? नेट कितना आएगा? नेट +2। वैसे ही ये वाटर कैसा है? देख के बताइए कॉपी में, थोड़ा आप भी देखना भैया इनके कॉपी में। अरे देख लिया करिए, उसी से रिवीजन हो जाएगा ना आपका। मेरा मेन मकसद पढ़ाना ही नहीं है। अब वाटर देखिए मोनोडेंटेट के न्यूट्रल में कि निगेटिव है? न्यूट्रल में है ना। देखिए ये न्यूट्रल है, देखिए यहाँ पे है ना न्यूट्रल मोनोडेंटेट है ना वाटर। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएंगे? 0। तो ये +3 -0, नेट कितना आएगा? +3, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +3। अब अगले में देखिए कैसा है? एक Cn पे कितने निगेटिव होते हैं? 1 Cn पे। तो कितने Cn है? 6। तो लिख लें ब्रैकेट -6,
Yes, sir. अब जब ये ओपन करें तो क्या हो जाएगा, -3 और नेट कितना आएगा, प्लस। +3. अच्छा एक पॉइंट और देखिए यहाँ पे, ये जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम होंगे ना, मैक्सिमम डी ब्लॉक के होते हैं। कहाँ के होते हैं, D block. उसमें से भी मैक्सिमम 3D सीरीज के होते हैं, मैक्सिमम। 3D series. जैसे आपने सुना है 3D सीरीज, 4D सीरीज Yes, sir. और 5D सीरीज। कुछ याद आ रहा है भैया अंकुर, Yes, sir. 3D 4D और 5. तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे खर्च कर लेंगे तो फटाफट पहचान जाएंगे, अरे रुक जाओ ये तो डी ब्लॉक का दिख रहा है, Yes, ये sir. रुको भैया क्रोमियम तो डी ब्लॉक का है। Yes, sir. चाहे तो यहाँ कोबाल्ट कर लीजिए, मैं जानबूझ के बदल रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको अलग अलग वैरायटी दिख जाए यहाँ पे। जैसे आप चाहे तो यहाँ पे क्रोमियम कर लीजिए, समझ रहे हैं आप, देखिए सब में मेटल चेंज हो गया कि नहीं। Yes, sir. या फिर आप चाहें तो मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीज कर दीजिए कि 2 क्रोमियम हो गया, तो देखिए आप, देखिए अधिकतर मेटल डी ब्लॉक के हैं कि नहीं, Yes, sir. देखिए अधिकतर मेटल कहाँ के हैं, D block. डी ब्लॉक के। क्या समझ पा रहे हैं आप, Yes, sir. ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे,